डिफेंस रिलेटेड फौजी भाई को नमस्कार। पूर्व सैनिक भाइयों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। देश भर के पूर्व सैनिक भाइयों, कति लठ गाड़ दिया। अगर मैं हरियाणी में कहूं तो इसको कहते हैं गजब। लठ गाड़ दिया मतलब। सैनिक भाइयों, आप सबको मालूम है कि पिछले एक साल से पूर्व सैनिक अपनी जायज मांगों के लिए, समानता के लिए, न्याय के लिए संविधान के दायरे में सांकेतिक आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पे। और उस आंदोलन ने बहुत कुछ दिया अभी तक पूर्व सैनिकों को। बोलने की शक्ति, अपने अधिकारों की पहचान, नेतृत्व, मंच, माइक, सब कुछ। कल आरएस पूरा जम्मू में जो फिल्टर पाड़ रैली हुई है, पूरे देश भर के सैनिकों के फोन पे बधाइयां मिल रही है। यहां तक जो एजेंसी वाले हैं वो भाई भी आज हमारे से रिपोर्ट ले रहे हैं। मैं 12-1 बजे घर पहुंचा हूं। उसके बाद में हमारे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के स्पोक्स पर्सन जेडब्ल्यू नलिन तलवार का मैसेज आया कि भाई सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से जो हमारे 95 साल के प्रधान है बापू प्रगट सिंह साहब की तरफ से जम्मू कश्मीर के पूर्व सैनिकों को धन्यवाद, शुक्रिया। पूर्व सैनिक भाइयों, कल जो आरएसपुरा में जो रैली हुई है, यह इतिहास के पन्नों में लिखी गई है। सैनिक भाइयों, आप सबको मालूम है कि मौसम विभाग ने 4-5 दिन पहले ही बड़े बड़े अक्षरों में अखबारों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया था। रेड अलर्ट कि भारी बारिश है उत्तर भारत में। और 3 फरवरी को मैंने शाम को, जब हम रेवाड़ी में थे, रेवाड़ी से हमने ट्रेन पकड़नी थी, पर वहां पर एक छोटी सी मीटिंग करके जेडब्ल्यू नलिन तलवार ने हमारे को कहा था कि वहां से रिजर्वेशन है। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि यहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, तुम कैसे जाओगे, हम सुबह मिलेंगे जम्मू, पर अलग अलग रास्तों से जाना है, कैसे जाओगे वो तुम देखो, क्योंकि तुम टारगेट पे हो और मैं भी हूं। वहां से गोपाल, कृष्णा, नलिन तलवार जी और हम अलग अलग बसों के माध्यम से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से किसी ना किसी तरह से हम पूरी रात वहां पहुंच गए। सैनिक भाइयों, इतनी भरी बारिश में सैनिक अपने घरों से निकलकर 28 लाख पूर्व सैनिक, 7.5 लाख माता बहनों के न्याय की आवाज का ललकारा दे सकते हैं आरएसपुरा जम्मू से। वो आवाज हिमालय के पर्वतों को छूती हुई कन्याकुमारी तक गई है। कन्याकुमारी से वो आवाज मणिपुर तक, और मणिपुर से चलकर वो जैसलमेर के रेगिस्तान तक वो आवाज गई है। मेरे पास में बल्ले बल्ले की खुशखबरी की कोई खबर नहीं है। टाइटल मिल जाएगा, पर अंदर आपकी समानता, आपका न्याय, आपका स्वाभिमान, आत्मसम्मान ही मिलेगा। सैनिक भाइयों, जब हम बॉर्डर पे थे तो बारिश, बर्फ, प्राकृतिक आपदाएं, पता नहीं क्या क्या
होती थी। घर में भी बहुत सारी चीजें, खुशी गम सब कुछ होते थे। मां बाप का देहांत भी हो जाता था तो हमारे को बच्चा होने वाला भी था। क्या हम उस समय घर पूछ पाते थे? क्या हम अपनी सीमाओं को खाली कर देते थे? चाहे बारिश आए, कुछ भी आए। यहां पर जो जम्मू कश्मीर के गौरव सैनिकों ने पूरे देश के सैनिकों को एक संदेश दिया है कि बारिश आए, ओला आए, आग पड़े, कुछ भी हो जाए, यह बहाना नहीं चलेगा, यह बहाना नहीं चलेगा। पहाड़ियों से होते होते छोटे छोटे रास्तों से वे आरसपुरा में पूछते हैं। और जो हम दिल्ली के नजदीक जो बैठे हैं, 20, 30, 40 किलोमीटर की भी बात करें तो लाखों पूर्व सैनिकों की तादाद में बैठे हैं। सैनिक भाइयों, मैंने तो पहले बोला था कि भाई अगर 200, 400, 500 पूर्व सैनिक वहां होंगे तो भाई फिर हम किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्यों अपनी जान को दांव पे लगा के चल रहे? फिर हमने इस संघर्ष से वापसी कर लेनी चाहिए। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, आप खुद, आपकी आंखें देखती रह जाएंगी। ये कोई छोटा मोटा कमरा नहीं है या छोटा मोटा हॉल नहीं है, आप खुद देख सकते हो। ये तो महा हॉल है और रैली तो मैदान में होनी थी। जिस हॉल में 3000 से ऊपर कुर्सियां आ जाती हैं तो आप सोच सकते हो कि वहां बैठने की जगह तक नहीं थी। लोग बारिश में भी वहां खड़े रहे हैं और आए हुए जो पूर्व सैनिक हैं उनकी बातों को उन्होंने सुना है। क्योंकि 2014 में ही अगर हम अफसरों से लाख हो जाते तो मेरा ख्याल है हमारे को इतना काट करना नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा काट में खाकर। कल सैनिक भाइयों, मैंने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का एक रूप देखा आरसपुरा में। आरसपुरा में मैंने एक रूप देखा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का, जिनके अंदर भावनाएं थी, प्रेम था, प्यार था, सेवा भाव था। और कहते हैं जिसके दिल में ईमानदारी, नेकी का संघर्ष हो तो उसकी परमात्मा भी मानता है, परमात्मा भी अपने हाथ खड़े कर देता है सच्चे व्यक्ति के साथ में। और कल इस सच के कारण इतनी भरी बारिश में पूर्व सैनिकों ने लठ गाड़ दिया और विरोधियों के तो पीली पैंट हो गई, दस्त लग गई। आप पूरा वीडियो जाके देख लेना 4 घंटे तक। अब आगे की बात सुनो। जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी में कोई प्रधान नहीं है, सब सेवादार है। पूर्व सैनिकों की सेवा करने के लिए उनके अंदर ईमानदारी का संघर्ष है। वो उस प्रभु परमात्मा से डर रहे, नहीं तो कब के वो बेच के चले जाते। और इतना लंबा संघर्ष 14.5 साल अपनी जान को दांव पे लगा के कोई नहीं चला सकता। कल मैंने वहां पर जो फाइट फॉर राइट एक्स सर्विसमैन ग्रुप के प्रधान बिशंबर सिंह जी को देखा। इतनी बुजुर्ग, वो बाहर खड़े रहे हैं बारिश में, उनके कोट पैंट सब कुछ भीज गए, आने वालों का स्वागत करती है। मैंने उनको बैठे हुए नहीं देखा। हमारे सम्मानित ऑनरेडी कैप्टन महेश शर्मा साहब, भाई मैं
पता नहीं उनके पास में इतना जोश, इतना जुनून कहां से आया कि पिछले 3-4 दिन से वो इस पूरी रैली की तैयारियां कर रहे हैं। कभी मंडी में जाके सब्जी लेके आ रहे हैं, कभी बर्तन लेके आ रहे हैं, कभी वाईफाई लगा रहे हैं, कभी टेंट वालों के पास में जा रहे हैं। और वो व्यक्ति भी मंच और माइक और कुर्सी तक उस बंदे ने नहीं छुई। इसको कहते हैं ग्राउंड का ऑनरेडी कैप्टन। इसको कहते हैं डीएम जूते घिसाए हुए ऑनरेडी कैप्टन। तलवे वाला नहीं, ये करने वाला, ग्राउंड वाला। कि जो आदमी सेवा भाव में लगा रहे और जिसने माइक को नहीं छुआ, मंच पे नहीं बैठा, कभी ये चीजें कभी वो चीजें। कल मैंने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का रूप देखा आरसपुरा में, और आरसपुरा के जो गौरव सैनिक थे, सेवा भाव उनकी देखो। मैंने वहां पे ना तो उन्होंने मंच के ऊपर एक शब्द बोला, ना मंच के ऊपर वो आए। यहां तक जो तहसील के जो प्रधान हैं, जो दूर दूर से जो प्रधान बसें भर के आए थे, उनको पहले उनका नाम नूम लिख रहे थे, उन्होंने बोला नहीं, जो बाहर से आए हम तो उनको सुनने के लिए आए। मतलब इतना एक दिल में एक नेकी, एक सेवा भाव, एक आत्मसम्मान, एक स्वाभिमान, एक जो संघर्ष करने का जज्बा है। कल आरसपुरा की कोई रैली, मैं रैली नहीं कहूंगा, ये रैली हमारे लिए बहुत एक अच्छी सीख दे के गई है। मेरे जैसे जो हैं, जिनकी भाई उम्र 40-42 साल है, उनके लिए बहुत कुछ सिखा के गई है कल की रैली, कि आपका व्यक्तित्व तो कहां तक होना चाहिए अपने बुजुर्गों को देखते हुए। उनका जो स्टेज सेक्रेटरी था, मंच का जो संचालन कर रहे थे, काबिले तारीफ। फालतू की कोई गल नहीं, सीधा नाम बोलना, मंच पे आना, और इतने कम समय में सभी को, मतलब इतने कम समय में इतने प्रवक्ताओं को उन्होंने बोलने का वो दिया, ये भी काबिले तारीफ था। नहीं तो यहां तो गोल टोपी लगा के अगर कपिल फौजी 2 मिनट बोला है तो 15 मिनट वो बोल जाएगा, क्योंकि उसके वो बोलने वाले है ना, जो कब्जी बैठी हुई है, वो दूर होती ही नहीं। आरसपुरा की जो रैली हुई है ना, वो मील का पत्थर साबित होगी। और ऐसा नहीं है, मैंने कही थी कि दिल्ली के कानों तक ये आरसपुरा की रैली नहीं जाएगी, दिल्ली के कानों तक ये आरसपुरा की रैली गई है। ऐसी कोई एजेंसी नहीं थी जो वहां नहीं आई हुई थी। सैनिक भाइयों, इस रैली से विरोधियों के पेट में गैस बन गई, और वो गैस पीली बन के बाहर आई। जिन्होंने कभी सालों से कुछ किया नहीं, या तो किसी विशेष राजनीतिक पार्टी के पैर दबाए हैं, या वहां रहे तो साइकिल के ऊपर डल्लू डमरू टांग के दूसरे तरफ जोड़ा टांग लिया, गोभी के फूल, बैंगन, बताऊ, फलाना धक्कड़, लहसुन, प्याज, अंडे की ट्रे साइकिल के पीछे, और अंडे कहीं टूट ना जाए, कहीं जवाब देना भारी ना पड़ जाए, और चलाते हुए साइकिल। और तलवे चाटने के इतने बड़े मास्टर हैं, उनके तो गैस बन गई कल, दस्त लगे हुए, क्योंकि आज 12 बजे के बाद में तो फोन पे मैसेज आने शुरू हुए। कुछ मानसिक बीमार व्यक्ति हैं, 4 किताबें पीछे रख लेंगे, ऐसा लगेगा ये तो कोई जेठ मलानी का भतीजा है, बाबा जी का ठल्लू है ये। ज्ञान कुछ नहीं, तलवे चाटना की मास्टर डिग्री। अब उनके पेट में गैस बनी क्यों है?
क्योंकि ईमानदारी नहीं भाई तुम्हारे पास में, जज्बा नहीं तुम्हारे दिल में। अपने पूर्व सैनिक परिवारों के लिए ईमानदारी से लड़ने की वरदान नहीं तुम्हारे पास में परमात्मा का। तुम्हारे पास में चोरी, ठगी, पूर्व सैनिकों को बरगलाना, फुसलाना, उनसे चंदा लेना, पकोड़े खाने, तुम्हारा यह हाल है। इसी कारण से हम 75 साल पीछे चल रहे हैं। भगवान नेकी सबको नहीं देता और जज्बा भी सबको नहीं देता और ज्ञान भी सबको नहीं देता। ये किताबें तो मैं भी ले आके रख लूंगा अगर इनसे ज्ञान आ जाए तो। ज्ञान आता है जब सड़क के ऊपर आप जूते घिसाते हैं। कहते हैं ना कि पढ़े लिखे से लकड़िया और आदमी ज्यादा ज्ञानी होता है। तो डिग्री तो मेरे पास में इतनी रखी है, कहीं नई सबका कमेटी वालों को जो आज पूरे देश में एक अलग जगह है, एक ज्ञान जगाया है, और जो उस ज्ञान की जोत कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक गई है, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक गई है, तो वो उन बुजुर्गों कि जो कल की जो रैली थी, आरएसपुरा के पूर्व सैनिकों ने जो इतना प्रेम प्यार दिया और जो उन्होंने अपने डिब्बे से जो अन्न के दाने हमारे को खिलाए, तो हम अरदास करते हैं उस परमात्मा से आपके भंडारे कभी खाली ना हो। आप हमेशा आपके दिल में नेकी रहे, दूसरों के लिए संघर्ष करने का जो जज्बा आप लोगों में है, परमात्मा उसको और आगे बढ़ाए। हर एक जम्मू कश्मीर के गौरव सैनिकों को प्रणाम करूंगा और कि आप लोगों ने इस संघर्ष में जान फूंकी है 4 फरवरी को। आने वाला समय ही बताएगा, आने वाली पीढ़ियां ही बताएंगी कि ये 4 फरवरी की जो रैली है इतिहास में कहाँ दर्ज होगी। अब आगे क्या है क्या नहीं है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आरएसपुरा के गौरव सैनिकों को कि सिर्फ आरएसपुरा में नहीं, अब आप लोगों को दिल्ली भी आना पड़ेगा और पता नहीं कहाँ कहाँ आना पड़ेगा। अपने जम्मू कश्मीर के जो सैनिक विधवा माता बहनें हैं उनके न्याय के लिए, उनके साथ में जो 7.5 लाख माता बहनें हैं उनके न्याय के लिए भी। तो फिर मैं पूरे जो फाइट फॉर राइट एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के प्रधान बिशंबर सिंह जी को, महेश शर्मा जी को और जितने उनकी टीम के संघर्षशील उनके साहिबान हैं, जवान हैं, माता बहनें हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। सैनिक भाइयों, जो आरएसपुरा में मीटिंग चला है उसी में आकर बहुत आदमी आया हुआ है। बहुत बारिश था, बारिश के बाद भी पूरा सैनिक उधर पहुंच गया। जो टाइम दिया हुआ सही टाइम पर फौजी पहुंचेगा, क्यों बोलने से वो कसम खाया हुआ है। आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, जान जाने से भी कहीं भी काम करना है तो कर चुकेगा। उसी तरह अपना भाई लोग पूरा उधर मीटिंग में पहुंचा हुआ है।